Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about how to attempt paper or how to attempt final examination paper. Initial, how to attempt paper. तो सबसे पहले इनिशियल हम बात करते हैं, जब भी आपको जो फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी मिलेगी तो कॉपी में आप लोग अपना नाम, रोल नंबर और तमाम पर्टिकुलर्स फिल करने के बाद जब कॉपी का स्टार्टिंग लेते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो साइड मार्जिन लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। पहली बात, लाइन मार्जिन खींचने के, लाइन डालने के कोई भी मार्क्स नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ये कॉपी टाइप की इस तरह की शीट मिलती है तो साइड में से एक एक इंच, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें कॉपी मिली तो हमने साइड में से दोनों तरफ से एक एक इंच को हमने क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। अब जैसी कॉपी को ओपन किया जाएगा ये मार्जिन लाइन पूरी कॉपी पर खिंची हुई होंगी, ठीक है। इसमें ये अच्छा रहेगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आपके आ गया पेज कॉपी का, ठीक है। इनिशियल जो आपने लाइन निकाली है इसके अंदर 1 इंच लेफ़्ट से और 1 इंच राइट से खुद ब खुद गैप आ गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम वो दरमियान में डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेक्शन बी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन बी और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, तो ये साफ साफ आप कॉपी के दरमियान में मिड में डालेंगे, साइड में कॉर्नर में कहीं पर लिखने की नहीं हो रही है, बल्कि आप सबसे पहले जो भी सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो सेक्शन और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है जो भी पार्ट है ए बी सी डी वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें याद होना चाहिए जब भी आप साइंस की जो पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास 3 ही सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसमें भी सिंपल यही है कि आप सेक्शन ए लिखेंगे और 1 to 15, 1 to 17 या 1 to 20 जितने मल्टीपल चॉइस हों आप उसकी पूरी की पूरी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 अप टू 10 20 या 17 फिर 15, और जो भी आंसर आए आप लाइन से लिख दें। ऐसा ना हो कि आपको अगर 10वें का आंसर आ रहा है तो आप 10वां पहले लिख रहे हैं, चौथा लिख रहे हैं, फिर तीसरा लिख रहे हैं। आप 1 to 15 या 1 to 17 नंबरिंग कर लें, उसके बाद उसका आंसर लिखें। अब सेक्शन बी होता है शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ज़्यादातर होता तो यह है कि इनिशियल 20 मिनट्स के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 20 मिनट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाएगा आपसे, और बाकी के 2 hours 40 मिनट के अंदर आपको सेक्शन बी और सी अटैम्प्ट करना होगा। लेकिन कुछ जगह पर इस तरह भी होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस पूरे 3 घंटे के लिए दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं कि पहले सेक्शन बी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, फिर सेक्शन सी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं और आखिर में सेक्शन ए अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि उनकी परसेंटेज 90 और 100 के दरमियान में आ जाए साइंस सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले जो इसका ऑर्डर हो, जैसे सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको पहले सेक्शन ए ही करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है। इसका मतलब है कि आपको पूरा 100% पेपर आता है। आप जस्ट ये चॉइस करते हैं कि सेक्शन बी में चॉइस हटा के आपको कौन सा क्वेश्चन बेहतर अंदाज में सबसे पहले लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आप सेक्शन ए लिखेंगे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी बता दिए आपको, सेक्शन बी लिखेंगे, उसका क्वेश्चन का और पार्ट नंबर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी डेफिनेशन होगी, जो भी एग्जाम्पल होगी, फॉर एग्जाम्पल मोल की डेफिनेशन है अगर, तो हमने हेडिंग डाल दी मोल की यहाँ पर डेफिनेशन दरमियान में लिखेंगे 2 लाइनों में, फिर उसकी कोई यूनिट, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन या उसका कोई भी फॉर्मूला है वो लिख देंगे। अब ये ऑर्डर पता चल रहा है कि आपको जो भी डेफिनेशन या स्टेटमेंट दिया गया है प्रेजेंट करने का अंदाज़ कैसा है।
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कहीं पर छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से नज़रअंदाज हो जाती हैं। आपने एक्सटर्नल को मौका दिया नंबर कट करने का, वो फ़ौरन नंबर काट देगा आपके। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें अगर हमें 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लेने, 100% मार्क्स, कोई स्टूडेंट सोच के जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेगा तो वो बहुत ही मुश्किल से ले पाता है। बहुत ही आसान सी बात है कि आप ये कोशिश ना करें कि आपको 100% वो चीज़ चाहिए। आप ये कोशिश करें कि जो मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं एक में से एक, इस पर इतना टाइम लगाएं कि एक में से एक नंबर मिल रहा है। इसी तरह अगर कोई रीजनिंग है तो 2 में से 2 आउट ऑफ 2। कोई डेफिनेशन है, कोई नरेशन है, 4 में से 4 नंबर मिल जाए। जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसका तकादा फुलफ़िल करें। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अगर हम 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर केसी की एक्सप्रेशन आती है, केसी ओवर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड, मतलब सी डी ओवर ए और बी। ये क्या है? ये केसी की डेरिवेशन की इक्वेशन है। यहाँ पर या तो हमें सिंपल जर्नल फॉर्म गिवन होगी ABCD, या तो कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा ड्राइव केसी एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर 4 में से 4 या 5 में से 5 लेने का तरीका क्या है? सबने डेरिवेशन की होगी। ये किस लॉ के तहत ये ड्राइव की गई है? ये ड्राइव की गई है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले जिस लॉ के तहत ये ड्राइव की गई है, परफॉर्म की गई है, यकीनन इसका स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, सिर्फ डेरिवेशन पूछी गई है। लेकिन आपको अपना फाइनल पेपर आखिरी बार करना है, आपको 100% मार्क्स गेन करने हैं एक्सटर्नल से, तो उसको ज़रा सा भी मौका ना दें कि वो नंबर काटने की तरफ आए। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग डालनी है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और फिर जाना है डेरिवेशन की तरफ या केसी एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ पर जब भी 5 में से 5 नंबर की बात की जाती है तो इस डेरिवेशन के 5 नंबर नहीं है, इस डेरिवेशन के 4 नंबर हैं और बाकी या तो उसके स्टेटमेंट या डेफिनेशन के नंबर हैं या यूनिट के नंबर हैं जिसके ज़रिए वो चीज़ ड्राइव की जा रही है। तो 5 में से 5 या 4 में से 4 नंबर लेने का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको? नॉर्मल आपको ऑर्डिनरी मार्क्स मिलेंगे। 5 आउट ऑफ 5 का मतलब 100% मार्क्स। इसी तरीके से अब दूसरी बात ये कि पेपर किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, किस तरह प्रेजेंटेशन करेंगे, साइडों में नंबर नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हमेशा आप सेक्शन ए अटैम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन बी अटैम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन सी अटैम्प्ट करेंगे। कोई मसला हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जिसने तैयारी पूरे साल की हुई है तो वो सेक्शन ए, बी और सी अटैम्प्ट करेगा। और जो 90% का स्टूडेंट है, देन जो भी लॉ, जो भी डेफिनेशन गिवन हो, डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी यूनिट, उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसका फॉर्मूला जो भी हो आप लिखेंगे, क्योंकि 0.5 मार्क्स की डेफिनेशन होती है और 0.5 मार्क्स की यूनिट या फॉर्मूला होता है। इसी तरह कोई भी डेरिवेशन है तो किस लॉ के तहत ड्राइव की जा रही है वो लॉ लिखेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें कि एक तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी आ गया, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट देख रहे होते हैं कि हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इसकी भाई अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमें 2 आपके पास लॉन्ग से अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग के अंदर 3 शॉर्ट होंगे, मतलब आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग और 6 अटैम्प्ट करने लॉन्ग में थे शॉर्ट की बानिस्बत, और तकरीबन आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं किसके अंदर, शॉर्ट में। तो टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 16। तो आपके पास 2 घंटे 40 सेकंड है, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या हो गया? 160 सेकंड, 160 मिनट। तो 160 मिनट को डिवाइड करेंगे 16 से, इसका मतलब ऑन द एवरेज बन गया कि आपको हर सवाल को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट मौजूद हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 मिनट में सॉल्व होंगे। अगर एक क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो उससे अगला वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 15 मिनट ले। इसका मतलब ऑन द एवरेज 15 मिनट लगें या 5 मिनट लगें, ऑन द एवरेज हर क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको पूरा पेपर आता है लेकिन वो टाइम की कमी की वजह से पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप एवरेज रखें कि 8 से 10 या 12 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जहाँ तक ताल्लुक है डेफिनेशंस का, तो डेफिनेशन का 1 मिनट में एक डेफिनेशन होगी, 4 डेफिनेशन है, 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा टाइम लेने की नहीं हो रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लेने का मतलब है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और सोच रहे हैं तो आपने याद नहीं किया। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, कॉपी को फिलअप किस तरीके से करना है
और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, सेक्शन बी अटैम्प्ट करें या सेक्शन सी करें, सेक्शन बी करें तो पूरा सेक्शन बी करें, सेक्शन सी करें तो पूरा सेक्शन सी करें। पहले ऐसा ना हो कि सेक्शन बी के हमें 8 सवाल करने हैं, आप 2 सवाल के बाद सेक्शन सी की तरफ मुँह कर गए, वहाँ पे एक पार्ट गया, फिर सेक्शन बी पर आ गए, तो ये हौश पौश पेपर हो जाएगा। जितनी मुश्किलात पेपर में एक्सटर्नल को चेक करने में आएंगी, आपको उतने ही बॉटम से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझते हुए होंगे आप लोग। तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर सेक्शन बी अटैम्प्ट करें तो सेक्शन बी के अगर जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 8 या 10 आपने पूरा अटैम्प्ट करना है, फिर सेक्शन सी की तरफ जाना है। और अगर सेक्शन सी अटैम्प्ट पहले कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सेक्शन सी लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पहले कर लें, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के जब पूरी कंप्लीट करेंगे तो सेक्शन बी पे जाएं। ये एक अच्छा तासुर देता है, ये लगता है कि जो स्टूडेंट है उसने पूरी 100% तैयारी की हुई है और तैयारी से बैठा है। सेक्शन बी से कभी अटैम्प्ट करें, कभी सेक्शन सी से अटैम्प्ट करें तो बड़ा मसला हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करें, एक वो बात कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। तो सिंपल इज़ दैट कि आप जो भी सेक्शन बी की क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपके पास 15 या 14 या 13 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 8 या 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहले आप निशान लगा लें पेपर पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, फिर वही क्वेश्चन स्टार्टिंग की पहले करें जिसमें 100% मार्क ले सकते हो। 4 नंबर का है तो आप कोशिश करेंगे 4 में से 4 आए, 4 में से 3 अगर आ गए, फॉर एग्जांपल आपके एक सवाल में 4 में से 3 आ गए, इसका मतलब कि आप 75% के स्टूडेंट हैं। जब भी आपने पहला सवाल ऐसा टाइम किया जिसमें आपने 25% मिस्टेक कर दी, तो शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें ज़रा से भी मिस्टेक ना हो और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, यानी आपको यूनिट्स याद हो, आपको फॉर्मूले याद हो, आपको स्टेटमेंट याद हो। तो इसका मतलब शुरू के 4 सवालों में आपने 4 में से 4 नंबर लिए, तो एक्सटर्नल का तासुर बन जाएगा कि आप तकरीबन 90 to 100% वाले स्टूडेंट हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप पहले डेरिवेशंस या पहले न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते हैं, पहली बात तो उसमें राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते, और दूसरी बात कि अगर उसमें आपने बिल्कुल सही किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे उन लोगों के लिए जिनकी प्रैक्टिस होती है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में, वो कोशिश करेंगे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस तो चॉइस में छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो पूरे अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो ये हुई कि आपने जो क्वेश्चंस जिनको आपको 100% आता है वो पहले अटैम्प्ट करेंगे, ताकि शुरू में जो एक्सटर्नल शुरू के 30 सेकंड में आपके बारे में जो राय बनाना चाहता है कि ये कॉपी कितने % वाले स्टूडेंट की, वो राय बना लेता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात आती है इसके अंदर कि जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करने के बाद कहीं पर कोई गलती हो जाती है, आप लोग फरिश्ते तो है नहीं, इंसान है, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं वो इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल भी आप ही लोग हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है करें कि आप लोग तो अगर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते वक्त कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट वाइटो या फिर रिमूवर इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आपको कतई कोई वाइटो कोई भी रिमूवर लेके जाने की फाइनल एग्जाम में ज़रूरत ही नहीं है। कोई गलती हो जाए आप क्रॉस कर दें, काट दें, उसको रिमूव ना करें। क्यों, वजह क्या होती है, आपने रिमूवर जल्दी से इस्तेमाल किया तो जो कैपिलरीज मौजूद होंगी उसके अंदर उसका केमिकल जो रिमूवर का भरा होता है वो फिल होता रहेगा, उसमें आपको पता नहीं होगा, उसमें हल्का सा वेट आपके पास स्टेट होगी। अब इसमें क्या होगा, जैसी कॉपी बंद होगी तो जितना भी मटेरियल आपने लिखा हुआ वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा फ्रंट से और बैक से। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती पर आप लोगों ने कभी भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, रिमूवर फेरने की नहीं है, उसको क्रॉस करें, आगे बढ़े। बाद तो ऐसा भी होता है क्वेश्चन स्टूडेंट अटैम्प्ट करता है, उसकी 3-4 लाइनें लिखता है, फिर उसके समझ में आता है कि वो क्वेश्चन उसको आता ही नहीं है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिमूव कर रहा होता है। अरे भाई उसको काट दें, आप उसको क्रॉस करें, आपको दूसरी कॉपी मिल जाएगी। अगर सिन बोर्ड होता है तो सिन बोर्ड में आप लोगों को पूरी की पूरी कॉपी मिल जाती है। हाँ, फेल्ड बोर्ड में होता ऐसा है कि जितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चंस हैं, तो पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस मौजूद हैं और उसमें पेपर के ऊपर, समझे, कॉपी के ऊपर क्वेश्चन की नंबरिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है और हर एक के लिए 5-5, 6-6 लाइन्स होती हैं, आपको उसी में आंसर देना और आपको कोई भी कॉपी अलाउ नहीं होती। तो वहाँ बड़ा मसला होता है कि वहाँ पर आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वही आपने चॉइस करनी है, क्योंकि पेपर के ऊपर आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो डला हुआ है और जो 5 लाइनें, जो 6 लाइनें, उसी को यूटिलाइज करते हुए उसी पैटर्न के ऊपर इतनी स्पेस के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
जबकि सिंध बोर्ड में आपको कॉपी सलाह होती है, आप एक्स्ट्रा कॉपी ले सकते हैं और उसके अंदर आप जितनी लाइन रखना चाहे वो रख सकते हैं, तो सिंध बोर्ड में मसला नहीं होता। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात कि जब भी आप कॉपी को इस्तेमाल करेंगे तो कॉपी को अच्छा बनाने के लिए बहुत से स्टूडेंट रंग बिरंगे पेन मार्कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर किसी को शौक़ है कॉपी को गोलगंडा बनाने का तो वो गोलगंडा हरगिज़ ना बनाए। तो कॉपी को हरगिज़ मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, गोलगंडा बनाने की करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है तो आप ब्लैक और ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि एक लगेगी अच्छी सोफिस्टिकेटेड सी कॉपी आपकी मौजूद होगी और फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी है, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप अपने से ज़्यादा ख्याल उस दिन अपनी कॉपी का रखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन का रखते हैं, सवाल अटैम्प्ट किस तरीके से करेंगे, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम 100% मार्क्स मिल सकें। उम्मीद की जाती है कि कॉपी को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करने हैं, किसी भी पेपर में 100% मार्क्स लाने का तरीका क्या है कि आप स्टार्ट करें मल्टीपल चॉइस से 1 आउट ऑफ 1 गेन कर लिया आपने, 2 आउट ऑफ 2 गेन कर लिया, 3 आउट ऑफ 3 गेन कर लिया, 4 आउट ऑफ 4 गेन कर लिया, आपने 100 आउट ऑफ 100 गेन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जिन बातों का आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप कॉपी के अंदर सिर्फ ब्लैक और ब्लू मार्कर और पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ग्रीन रेड हरगिज़ इजाज़त नहीं है इसको इस्तेमाल करने की। और इंक रिमूवर या वाइट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल स्नैप कर दें, इसको फेंक दें, ठीक है। तो ये आप लोगों के इस्तेमाल करने की नहीं है, ख़ासतौर पर फाइनल एग्जामिनेशन पेपर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो 9 मैट्रिक फर्स्ट से सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे होते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये तमाम बातें याद होंगी और आपने ज़हन नशीन कर ली होंगी। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अटेम्प्ट फाइनल एग्जामिनेशन पेपर और हाउ टू फुलफिल कॉपी नीड्स टू गेट 100% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।